नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पॉलिटी की जो श्रृंखला चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग राष्ट्रपति का पोर्शन आज देखेंगे। ये जो श्रृंखला चल रही है ये सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि पहले बताया गया था। तो राष्ट्रपति को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो संसद की संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ये बात लिखी हुई है। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने की घोषणा का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ऐसा वो संसद के सहयोग से करता है। राष्ट्रपति को जो पद की शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, यानी कि जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, और जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ये सवाल ऐसा रहा होगा कि उसमें 4 ऑप्शन रहे होंगे और उसमें भारत के राष्ट्रपति जो है जो जाकिर हुसैन थे वो राष्ट्रपति नहीं थे। इसके बाद भारत में राष्ट्रपति अपना अगला कार्यकाल पूरा करने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, वो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है, और वो ऐसा जो है अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 72 में मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और 6ठे नंबर के राष्ट्रपति ये नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, यानी कि अनुच्छेद 72 में जो कहा गया है वो क्षमादान है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए वो जेल भी गए, तो वीवी गिरी, या इनका पूरा नाम वराह वेंकट गिरी है, तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति रहे और आयरिश स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आयरलैंड में इन्होंने भाग लिया था और जेल भी गए थे। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के दोनों सदनों में अभिभाषण के और उसे संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 86 में ऐसा लिखा हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है, तो अनुच्छेद 53 में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 54 में 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें निर्वाचित सदस्य लिखा हुआ है, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो नहीं होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो वहाँ के भी मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा में तो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, वो भी भाग नहीं लेते थे। वो सब राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, इसीलिए ये लोग जो है निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन टिक करते समय निर्वाचन शब्द जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, तो 86 में ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद में। भारत में संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, ठीक है, कि महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जाएगा। अनुच्छेद 62 में महाभियोग की बात लिखी हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 62 में
भारतीय स्वतंत्र मतलब भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कमांडर इन चीफ या सर्वोच्च कमांडर वो राष्ट्रपति होगा। भारतीय सेना का जो संचालन होता है या जो भारतीय सेना को जो आदेश होता है वो राष्ट्रपति के ही आदेश के अनुसार होता है, लेकिन संसद सेना को चलाती है। ठीक है, संसद की सहमति के बिना ये नहीं होगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की गई है भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित है तो उम्मीदवार के लिए वांछित आयु कितनी है? तो 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देते हैं। वह अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है, तो अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 123 अध्यादेश से संबंधित है, जो अध्यादेश को अधिनियमित करने की शक्ति देता है किसको? भारत के राष्ट्रपति को। वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति को उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऐसी कोई योग्यता नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष से एक योग्यता है। भारत का नागरिक होना चाहिए उसको, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के रूप लोकसभा में नामांकित करता है? तो एंग्लो इंडियन के। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करता है। वर्तमान में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह मैंने 62 बोल दिया था, यहाँ पे 61 होगा। ठीक है, राष्ट्रपति में महाभियोग चलाना हो तो अनुच्छेद 61 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान में किसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो अनुच्छेद 74 में ये बात लिखी हुई है। वह भारतीय राज्य जिसमें कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ, तो छत्तीसगढ़ है। और भी 2-3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लागू हुआ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला जाएगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई है, ये बात राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम में एक अधिनियम बनाया है संसद ने, या ये नियम बनाए गए हैं जिसको भारत के राष्ट्रपति उत्तराधिकार नियम बोलते हैं, उसमें ये बात लिखी हुई है। संविधान में ये बात नहीं लिखी हुई है। संविधान में बात लिखी है कि राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति संभालेगा, लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, तो फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता यानी कि सेकंड प्रेफरेंस के मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया, तो वीवी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता राज्यों के मुख्यमंत्री को। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो कमांडर इन चीफ, वो राष्ट्रपति होता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराह वेंकटगिरी। ठीक है, प्रथम राजेंद्र प्रसाद थे, चौथे राष्ट्रपति का नाम दे दिया वराह वेंकटगिरी। छठे राष्ट्रपति का नाम हमने ऊपर देखा था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी थे। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, और अगर ये पूछे कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के प्रणब मुखर्जी, 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद और 15वें नंबर के
द्रौपदी मुर्मू हैं, पहले राजेंद्र प्रसाद थे, चौथे जो है वराह वेंकटगिरी थे और छठवें नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। मान लीजिए क्रोनोलॉजी लगाने को दे देता है तो वो बड़े आराम से सही हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद लागू किसके अनुमोदन के बाद लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था तो एस राधाकृष्णन को। वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हो गए? ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन हो गए। पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्य होते हैं 12, ये बात पहले ही बताई। तो 12 मनोनीत सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से यानी कि खेल यानी कि कला, राजनीति, समाज, सामाजिक क्षेत्र, इन सब से 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने 1950 से लेकर के 1962 तक ये राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो 6 महीने तक। देश का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन किया जाता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये सवाल पहले भी आ चुका है। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले जो डॉक्टर रामनाथ कोविंद थे वो बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और ये कानपुर देहात के रहने वाले थे। ठीक है, कानपुर देहात के, उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर देहात। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति के रूप में पराजित किया किनको? मीरा कुमार को। मीरा कुमार जो है भारत लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं तो इनको इन्होंने पराजित किया था। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए जो बिल होता है उस बिल पर सकारात्मक और नकारात्मक न करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो पॉकेट वीटो है, राष्ट्रपति चाहे तो पॉकेट वीटो को कितने भी समय के लिए लंबित कर सकता है। इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने समय तक वो लंबित करेगा। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में संविधान भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था तो ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा, और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना जिस दिन से वह पदभार ग्रहण करते हैं उस दिन से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। वह अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है तो राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं और इसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनका चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इनको चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, यानी कि वही शक्ति उसे प्राप्त है संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जो शक्ति प्राप्त है
राष्ट्रपति के द्वारा घोषित अध्यादेश को भी वही शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश घोषित करता है उसको अनुच्छेद 123 के तहत करता है। संविधान के संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए अपने ही पद की शपथ लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण वो नहीं होते हैं और जो है मनोनीत सदस्य भी नहीं होते हैं दोनों सदनों के। ठीक है। संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। ठीक है। यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है इस काम के लिए। बाकी संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कराएगा, लेकिन राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ऐसा लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है संसद सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है संसद का अनुमोदन। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, चाहे तो संसद भी कर सकती है और राष्ट्रपति भी। भारत के केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्कालीन कार्यवाही होना आवश्यक है, तो कोई भी सदन सत्र में नहीं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, संसद में महाभियोग, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रपति के ऊपर। वे अपने आप देश में होंगे। चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है संसद के द्वारा। वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कर दिया गया है, तो 5 लाख रुपए। भारतीय राष्ट्रपति के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति जो है मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति, सुशासन के लिए विनियमन नहीं बना सकता। उस चयन समिति का सदस्य नहीं जो लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है, तो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 50 और 50। भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। ठीक है। एक संसद एवं विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या जब वो निर्वाचित हो जाएगा तो उसी दिन से वो उसका जो सदस्यता है वो रिक्त मानी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व में। राष्ट्रपति का पद रिक्त भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश पर। 2 निधियां होती हैं। जो संचित निधि होती है वो होती है अनुच्छेद 267 से। ठीक है, संचित निधि वो होती है 266 से, और ये आकस्मिक निधि होती है 267 से। ठीक है, 267 से आकस्मिक निधि है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना ऐसा राष्ट्रपति के ऊपर है, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर देता है यदि खतरा है तो बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध प्रदान करता है अनुच्छेद 160 में। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, फिर जो है एस राधाकृष्णन द्वितीय हुए, फिर जाकिर हुसैन तृतीय हुए, फिर वीवी गिरी चतुर्थ। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही नहीं है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, तो चर्चा में भाग नहीं लेता है, जबकि सत्र के शुरुआत में वो बस सत्र को संबोधित करता है। भारत का प्रतिनिधि तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता है, तो राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे, नीलो संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 साल की पूर्व अवधि पर काम किया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है उपराष्ट्रपति। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते हुए राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। शासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य शासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है तो संसद कर सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG होता है कि संघ लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद राष्ट्रपति उसको जो है संसद पटल पर रखवाता है और फिर उसके बाद जो PAC होती है, कमेटी होती है, उसके पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है PM और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट के द्वारा। लोकसभा विघटित होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यों को कहा जाता है निर्वाचन मंडल, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के चुने हुए सदस्य एवं राज्यसभा के सभी चुने हुए सदस्य और विधानसभाओं के सभी चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चुने हुए सदस्य होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं होते हैं इसमें। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। महाभियोग लाने वाले सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्य। ठीक है, तो इतने लोगों के हस्ताक्षर आवश्यक है। महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में इसमें जो है महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बहुमत दल प्राप्त नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति को। भारत का नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसको बोलता है। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंट की सलामी कौन लेता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो संयुक्त जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है अनुच्छेद 60। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद
72। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है तथा इससे पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा, तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जाता है संविधान का उल्लंघन करने पर। और अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61, ठीक है, इसमें जो है महाभियोग के बारे में बात की गई है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाना होता है उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के निर्दिष्ट किए गए के अनुसार हों। भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष या विजिटर होता है भारत का राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने। केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब मतदान की आयु की पात्रता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आर वेंकटरमण थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग आगे उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है इस सभा का सदस्य नहीं होता है। 11 अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो जगदीप धनखड़ ने, अभी भी यही उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदस्यों, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें चुने हुए और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य शामिल होते हैं। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। भारत में उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के लिए होता है। भारत में उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो उच्चतम न्यायालय। प्रधान राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है लोकसभा की सदस्यता का धारक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन और चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता न रखता हो, तो अनुच्छेद 66। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में है। संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी की शपथ कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति पद के लिए काम कर सकते हैं? तो 6 महीने की। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से।
भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जिसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो उस जगह पे कार्य करता है 6 महीने के लिए। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितने अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 60 दिन की। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 की राशि जमा करनी होती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो अनुच्छेद 67 में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिकता या आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है तो ये राष्ट्रपति होता है। अब हम लोग आगे लोकसभा को देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह के प्रधान अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच की एक कड़ी है, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो स्पीकर के पास, जो अध्यक्ष होता है। भारत विश्व की विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है 1 माह। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत 552 है, ठीक है। वर्तमान में 550। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तित नहीं किया गया है, तो 543 में। लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा में ये एससी की 84 है और एसटी के लिए 47 है, ठीक है। टोटल 131 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह लोकसभा अध्यक्ष जिसका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है तो बलराम जाखड़। उत्तर प्रदेश के कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 हैं। संसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ है। लोकसभा के बैठक बुलाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सदन सदस्यों की 1/10। 1 वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। 2019 में लोकसभा आम चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था और ये 2024 में, ठीक है, ये 18वीं है। 2024 में चुनाव हुए हैं। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, ठीक है। धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में एक से अधिक सीट है मेघालय की। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। लोकसभा का 16वां चुनाव हुआ था 2014 में। लोकसभा में स्पीकर रही है सुमित्रा महाजन। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, 80। लोकसभा में आम चुनाव आयोजित किए गए थे पहले वाले 51-52 में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरी लोकसभा के स्पीकर कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के उन सदस्यों की कुल संख्या जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है तो 530 है। लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 20। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और नियम भी लोकसभा के फॉलो होते हैं।
17वीं लोकसभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार। नवगठित लोकसभा की पहली अध्यक्षता कौन करता है? कार्यवाहक अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था तो मीरा कुमार को। वह राजनीतिज्ञ जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, इसमें एक सवाल है ये कि 17वीं लोकसभा का ये दिया है कार्यवाहक अध्यक्ष, तो अब 17वीं तो पूछेगा नहीं, 18वीं पूछेगा। तो 18वीं लोकसभा के जो कार्यवाहक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर थे वो भर्तृहरि मेहताब थे, भर्तृहरि मेहताब, ठीक है। और भर्तृहरि मेहताब जो है प्रोटेम स्पीकर रहे 18वीं के, और इस समय जो 18वीं लोकसभा जो चल रही है उसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला ही हैं, ठीक है, ओम बिरला। मंत्री परिषद समूह के उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद जो होती है। और व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी? तो इंदौर का। और वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पर है तो महाराष्ट्र। लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है। नवनिर्वाचन लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रोटेम स्पीकर या स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। इसका काम होता है जितने भी नवनिर्वाचित सांसदगण हैं उनकी जो है उनकी शपथ ग्रहण करवाना। वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी जो है लोकसभा के होते हैं। 17वें आम चुनाव 78 महिलाएं हुई थी और 18वें में संख्या अभी बता दी जाएगी। 18वें में गणपूर्ति करने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या 52 होनी चाहिए, अध्यक्ष सहित। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित कोष से। 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी को जो है बजट कहते हैं। राष्ट्रपति शासनाधीश राज्य का बजट प्रस्तुत करता है लोकसभा के समक्ष। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में पहले घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों के जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष। लोकसभा जो सदस्य बनने के लिए आवश्यक अर्हता है तो उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है, और पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण, भारत का नागरिक हो तो ये सब महत्वपूर्ण आवश्यक अर्हताएं हैं उसकी। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से हैं? तो उत्तर प्रदेश 80 हैं। भारत में किसी भारतीय राज्य में लोकसभा की केवल एक सीट है, किसमें? तो मिजोरम है। और भी कई ऐसे राज्य हैं जिसमें एक एक सीट है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो मल्काजगिरी, ठीक है, तेलंगाना में। देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में लक्षद्वीप है। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं, धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है तो 50। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा से। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, सत्र अवसान द्वारा, विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र के अवसान करने के लिए प्राधिकृत है भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। डिलिमिटेशन
के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 714। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है संसद सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किससे? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? जब वोट बराबर की स्थिति में होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो डिप्टी स्पीकर को, जो लोकसभा के होते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा थे। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो पहले ही थे जी.बी. मालवंकर, उन्हीं के खिलाफ लाया गया था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? सत्रावसान। सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सदन के एक सदस्य को स्पीकर बोलने से मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसको कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहते हैं। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर, ये बाद में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। दूसरी लोकसभा का गठन 1957 में किया गया था। लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है 2। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसमें लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा लिया जाता है। कोई भी मंत्री कितनी भी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता, तो लगातार 6 महीने। मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको रोज लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना मतलब हो जाना चाहिए, होना जरूरी है, अन्यथा 6 महीने बाद उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, मंत्री पद। लोकसभा सदस्यों की संख्या का सुमेलित है तो गुजरात के 26 हैं, हरियाणा के 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, झारखंड में 14 हैं, यूपी में 80 हैं। ठीक है, यूपी में 80 हैं। 7वीं जो लोकसभा थी उसके चुनाव 1980 में हुए थे, 11वीं के चुनाव 1996 में, 9वीं के चुनाव 1989 में और 13वीं के चुनाव 1999 में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग राज्यसभा से आगे का देखेंगे।